चलो, क्या करें और? तो यार एक जने के हो रहा है ना। इसको इसको समझा, इसको अनुभव को। चलो पहले डाउट क्लियर कर दें। हो गए? सब क्लियर हो गया? किसी को डाउट है जो मैंने चैट बॉक्स में लिखे थे जो? इतना मत सोया कर। हाँ हाँ हाँ। एक बार अक्षरा का डाउट है क्या उसमें? हेलो। अभी तक किया नहीं, जल्दी करो, अटेम्प्ट करो उसको। लक्ष्मी अटेम्प्ट किया? वो जो चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिखे थे, अभी तक क्वेश्चन ही नहीं आया। एक बार चैट बॉक्स खोल, चैट खोल। अच्छा, एक मिनट रुको, मैं फिर से टाइप करता हूँ। इसमें नहीं, वो बाहर वाली चैट में आएंगे। मैं फिर से टाइप कर देता हूँ। हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ हाँ, वही कर रहा हूँ मैं वही कर रहा हूँ। अब देखो। अब जल्दी अटेम्प्ट करो उनको। हाँ, ठीक है। जल्दी अटेम्प्ट करो उनको पहले, फिर बाद में अपन मैथ स्टार्ट करते हैं वापस से। ग्रेविटेशन नहीं अभी, ग्रेविटेशन थोड़ा बाद में रखेंगे। सारी फिजिक्स एक साथ पढ़ लेंगे तो मजा नहीं आएगा फिर। ठीक है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। हाँ, चलो क्वेश्चन क्या था पहला वाला? बोट है एक, बोट का क्या वेट है? मास दे रखा है, मास ऑफ बोट कितना है? 300 kg। 300 kg। अभी जो बोट है और जो बोट में ने मतलब जो बोट पे है, दोनों रेस्ट पे है ना? स्क्रीन क्लियर है बिल्कुल? एक मिनट रुको, थोड़ी सी तो चल सकता है यार। एक मिनट रुको। अब बिल्कुल उड़ गई क्या? ठीक है। अब देखो, इनिशियली एट रेस्ट बॉडी, मतलब जो मैन है इस पे बोट पे, और जो बोट है, दोनों रेस्ट में हैं अभी। ठीक है। और जो आदमी है उसका, मतलब जो पर्सन है बोट के ऊपर, उसका वेट कितना है, उसका मास कितना? क्या हुआ? एक मिनट रुको, क्या हो रहा है? हम्म। हेलो। ऐसे रिस्पॉन्स दे रहा है जैसे 50 kg इसका वेट मास हो गया। ठीक है, जो बोट के ऊपर जो पर्सन है। ठीक है। अब ये इसने कितना जंप कितनी वेलोसिटी से लिया?
3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसने जंप ले लिया। अभी इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा इनका दोनों का कंबाइंड? इनिशियली इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? 0 होगा, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम किस किस का होगा? एक तो मैन का होगा और एक बोट का होगा। सपोज मैन मैन इस डायरेक्शन में जंप किया है, मैन ने इस डायरेक्शन में जंप किया, तो बोट पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो मैन का मोमेंटम कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम में क्या क्या आएगा? एक तो मैन का एमपी वीपी प्लस एमबी वीबी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो एमपी दे रखा है अपने को 50 इंटू 3 माइनस एमबी इंटू -300 इंटू वीबी इज इक्वल टू 0। ये ठीक है। इसको अगर मैंने पॉजिटिव, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना, तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो मैंने माइनस वीबी लिख दिया, तो ये कितना आ जाएगा? 150 इज इक्वल टू 300 वीबी। तो वीबी कितना आ गया? हाफ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? समझ में आ गया? हाँ, हाँ आदित्य। ब्रेक हो रही है तेरी वॉइस। हाँ वापस से बोल। एक मिनट मेरे को देखने दे। हाँ, इसकी वॉइस ब्रेक। जंप्स आउट ऑफ द मूविंग बोट ऑफ। देखो, अभी अगर देखो क्वेश्चन ऐसे होता कि जो बोट है, आज आज थोड़े ज्यादा रिप्लाई करना है ना, क्योंकि टेस्टिंग चल रही है, जो मेरे को पता चलना चाहिए कि तुम्हारे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे बोट है और जो पर्सन है, ठीक है, इसका 50 kg है और इसका 300 kg है। अब अगर इनिशियली ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे होते हैं, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाता? दोनों का मिला के 350 तो मास हो गया, इंटू 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई। अगर, ठीक है, अभी अपने को इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है, तो अपन क्या मानेंगे कि बोट क्या है? रेस्ट पे है। क्लियर है? अगर इसने कहा होता है कि, अगर इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं थोड़ा, कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बोट इनिशियली मूव कर रही थी, ठीक है, अब इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही थी, पर्सन ने इधर जंप कर दिया, इस डायरेक्शन में जंप कर दिया 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, तो अब बोट की वेलोसिटी कितनी होगी? अब वेलोसिटी ऑफ बोट फाइंड करो जल्दी। ऑफ हो जाता है। एक मिनट रुको। अब ब्लर हो गया हो, ब्लर हो गया होगा ना? अब ठीक है। वो डेटा कनेक्शन पे थोड़ा डिपेंड करेगा, है ना। एक बार इसको, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करो, कि बोट इनिशियली इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, पर्सन ने पर्सन ने उसके अपोजिट डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड का जंप ले लिया, तो अब बोट की क्या वेलोसिटी होगी?
7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी ये बताओ पहले। हाँ हाँ हाँ। हम्म, 1 मिनट। कितनी होगी? 10.5 हो जाएगी। और किसी कह रहा है 10.5? हो गया? मैं बताऊं? देखो, इस डायरेक्शन को अपन अब पॉजिटिव मानेंगे ना, और इस डायरेक्शन को क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करना है। इनिशियली एट रेस्ट नहीं है। अब इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम, देखो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, बोट भी और पर्सन भी। ठीक है, कितनी वेलोसिटी? 10। ये माइक जब तुम बोलो तभी ऑन रखना है ना, तो नॉइज ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या क्या हो जाएगा? मास ऑफ बोट इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस मास ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, एमबी कितना दे रखा है अपने को? 300 इंटू वेलोसिटी 10 प्लस 10 में प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 3500 है ना। इतना मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड इसका क्या आ जाएगा? इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम भी इतना ही रहना चाहिए। ठीक है, यहां तक इनिशियल मोमेंटम इतना है तो फाइनल मोमेंटम भी इतना ही रहना चाहिए। तो फाइनल मोमेंटम के लिए मैं क्या लिखूंगा? फाइनल पी एम बी वी बी प्लस मास ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन। अब बोट की वेलोसिटी मेरे को फाइंड करनी है, तो 300 इंटू वीबी। अब इस डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव माना है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा ना, प्लस मास ऑफ मैन कितना है? 50। वेलोसिटी कितनी है इसकी? -30, -3 है, -3 है ना, इंटू -3 इज इक्वल टू 3500। ठीक है, यहां तक? थ्री हंड्रेड वीबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3500 प्लस 150 होगा क्या? हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितना हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.563 अपॉन 300। ये वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, डेसिमल में आएगी पर ये कुछ ऐसा फ्रैक्शन होगा। नहीं, जब अभी अपने को इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं बता रही कि, तो अपन कैसे फाइंड करेंगे फिर? अभी तो मैंने यहाँ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दी। अगर उसने 10 मीटर पर सेकंड स्पीड नहीं दी तो फिर मैं इनिशियल मोमेंटम जीरो कैसे बता पाऊंगा, या फिर इनिशियल मोमेंटम कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। हाँ, इसको इसको लिख लो एक बार।
अभी स्क्रीन क्लियर है? ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 400 मीटर। टाइम कितना लिया उसने? 20 सेकेंड। हाँ, अब क्या पूछा है उसने? फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, फोर्स एक्टिंग इफ इट मास इज 7 मेट्रिक टन। देखो, अगर उसने क्या दिया है, फोर्स कैलकुलेट करना है अपने को, सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है ना? एक्सेलरेशन मिलेगा तब F इज इक्वल टू एम में लगा सकता हूँ। एम इंटू ए कर दूंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन फोर्स आ जाएगा टोटल। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे अब जल्दी बताओ। हाँ हाँ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, ये यूटी वाला टर्म तो जीरो हो गया, तो 400 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू 400, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, 400 से 400 कट गया, एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये माइक माइक किसका ऑन है? हाँ, जब जब हम मतलब डिस्कस करें तभी ऑन करना ना। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब मेरे को फोर्स कैलकुलेट करना है, तो F इज इक्वल टू एम ए लिख देंगे। मास कितना दे रखा है? 7 मेट्रिक टन दे रखा है। अब इस टन को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? केजी के अंदर। हाँ, इसकी ऐसा इसका, एक मिनट देखना मैं। 7,000 टन, वो क्विंटल होता है शायद। अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मल्टीप्लाई मास बाई 907। हाँ, मेट्रिक टन ही होता है, 1000 केजी हो जाएगा, 7,000 केजी हो जाएगा मास। 7,000 केजी इंटू एक्सेलरेशन 2, तो फोर्स कितना आ जाएगा? 14,000 न्यूटन। क्लियर है? हेलो? हाँ, चैट बॉक्स में टाइप कर जल्दी पहले। अच्छा चल बोल। टाइम 1.2 सेकेंड। हाँ, अच्छा, 1.8 मीटर पर सेकेंड टू 4.2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, हाँ। अच्छा, मास नहीं दे रखा अपने को, बॉडी का मास नहीं दे रखा, तो मतलब बॉडी का मास अपने को एक कांस्टेंट ही मानना है ना। अब ये फोर्स क्या हो जाएगा? एम इंटू वी माइनस यू। वी माइनस 1.8 अपॉन 1.2, ये करना होगा। वी माइनस यू अपॉन टी। एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी होता है ना। तो वो फॉर्मूला लिख दिया बस मैंने। तो फोर्स कितना आ गया मेरे पास? एम इंटू 4.2 माइनस 1.8 कितना होगा?
2.4। ठीक है, तो पॉइंट से पॉइंट उठ गया और ये 12 2 24 हो गया। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, 2m के बराबर आ गया। ये ठीक है। अब सेकंड केस के लिए भी मैं सेम इक्वेशन लिख सकता हूं। तो F इज इक्वल टू m इंटू वी मेरे को फाइंड करना है -1.8/2 सेकेंड। ठीक है, F की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2m लिख सकता हूँ। तो 2m इज इक्वल टू m इंटू वी -1.8/2। m से m कटा, 2 2 4, 4 इज इक्वल टू वी -1.8। वी कितना आ गया, 4 + 1.8 यानी 5.8 मीटर पर सेकेंड। 8.2। वापस से क्वेश्चन देख, मैंने मैंने ये डेटा सही लिखा है क्या? टाइम 1.2 है, 1.8 मीटर पर सेकेंड, 4.2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, और बाद में 2 सेकंड तक अप्लाई कर रहे हैं अपन। मास के अंदर कुछ वेरिएशन नहीं दे रखा उसने, मास का कुछ चेंज नहीं दे रखा। हाँ, एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन आ गया 2, एक्सेलरेशन आ गया 2 स्क्वायर। हाँ, फाइनल। अच्छा, एक्सेलरेशन सेम, सेम एक्सेलरेशन पे। हाँ, क्योंकि फोर्स अपॉन मास होता है एक्सेलरेशन। तो अगर फोर्स सेम है, मास सेम है, तो एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हैं। तो v इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, u कितना है 1.8 प्लस 2 इंटू 2। एक्सेलरेशन 2 और टाइम भी 2। हाँ, तो वेलोसिटी कितना आ गया, 1.8 प्लस 4 यानी 5.8 ही तो आ रहा है आंसर। अच्छा, ये दे रखा है क्या? वापस से क्वेश्चन बोल वापस से। हम्म, हम्म, हाँ सही है। अब इसने क्या किया कि ये सिचुएशन आ गई मेरे पास। मैंने दो अलग अलग बॉडीज पे कैलकुलेट कर लिया कि मतलब अगर 1.2 सेकंड फोर्स होता तब कि 1.2 सेकंड में 4.2 वेलोसिटी आ रही है, तो 2 सेकंड होता तब कितनी वेलोसिटी आती है, वो वाला क्वेश्चन सोल्व कर दिया मैंने। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि जो, हाँ मतलब क्या, इसने क्या है कि 1.8 मीटर पर सेकंड से 4.2 तक अपन पहुंच गए। ठीक है, अब इसने वापस से इसी सिचुएशन को आगे एक्सटेंड करके बोला है कि सेम फोर्स 2 सेकंड के लिए और अप्लाई करते हैं अपन, तब कितनी वेलोसिटी होगी। क्लियर है? तो ये ये v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हैं अपन। v कितना हो जाएगा u, अब इस सिचुएशन के लिए u कितना हो जाएगा 4.2 प्लस 2 इंटू 2 यानी वेलोसिटी कितना बन गया 8.2 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन स्पीड कितना हो गया, 8.2 माइनस 4.2, 4, बस 4 मीटर पर सेकेंड चेंज इन स्पीड हो गया। v माइनस यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है उसने, तो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। चलो एक बार वापस से समझते हैं ना। देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि अपने को फोर्स नहीं दिया हुआ है, अपने को बोला है कि एक फोर्स है जो किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, एम मास की बॉडी है उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, और टाइम उसका ड्यूरेशन दे रखा है 1.2 सेकंड। ठीक है,
और उसकी वेलोसिटी रेज कर रहा है वो 1.8 मीटर पर सेकंड से 4.2 मीटर पर सेकंड तक रेज कर दिया उसने वेलोसिटी। ठीक है, अब वो सेम फोर्स अगर 2 सेकंड तक लगे एक्सटेंड, अब इस सिचुएशन को एक्सटेंड करके उसने कहा कि ये जैसे फर्स्ट सिचुएशन थी, ये सेकंड सिचुएशन हो गई, फिर वो सेम ऑब्जेक्ट थर्ड सिचुएशन में जा रहा है जहां पे इसके आगे वो सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है पर 2 सेकंड के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है, 2 सेकंड के लिए अप्लाई कर रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। फॉर्मूला होता है सिंपल, फोर्स कितना हो जाएगा, m इंटू वी कितना है 4.2, फर्स्ट और सेकंड के अंदर रिलेशन फाइंड करें अभी अपन, माइनस 1.8 अपॉन 1.2, तो कितना आ जाएगा m इंटू 2.4 अपॉन 1.2, यानी फोर्स आ गया अपने पास 2m के बराबर। तो 2 अपने पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब अपने को देखो, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, अगर फोर्स सेम है, मास सेम है, तो एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा, फिर चेंज तो होगा नहीं। तो एक्सेलरेशन इस सेकंड वाले सिचुएशन में भी एक्सेलरेशन 2 ही होगा, तो 2 एक्सेलरेशन होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हैं, u कितना है 4.2 मीटर पर सेकंड प्लस a इंटू, ठीक है, ये एक्सेलरेशन हो गया, और ये टाइम पीरियड कितने टाइम के लिए लगा, v कितना बन गया 4.2 प्लस 4 यानी 8.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो पढ़े मैथ का फिर नेक्स्ट चैप्टर, लाइंस एंड एंगल, वो यूक्लिड वाला होगा पहले तो, है ना। तो यूक्लिड वाला है, हाँ, उसको उसको स्किप करते हैं, उसको एक बार गोला बना दो उस पे, है ना। यूक्लिड्स, हाँ मैथ्स करना है, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ते हैं। हाँ 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 हाँ, चैप्टर नंबर 6। हाँ, उसको स्किप कर रहे हैं अभी, तो उसके ऊपर गोला बना दो एक बार। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत सिंपल भी है, इसी वजह से पढ़ रहे हैं पहले। ठीक है, तो कोई अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी रफ डायग्राम बनाना है ना। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। अपने मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6, लाइंस एंड एंगल्स। अरे ठीक है ना। सबसे पहले लाइंस, लाइंस क्या होती है, लाइंस, लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर पूछे कि लाइन, मैंने लाइन की डेफिनेशन पूछी है, एक स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होगी। क्या होगी, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि किन्हीं भी, मतलब कोई भी दो पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। वो कितने पॉइंट्स, हाँ कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता ना। अगर लाइन सेगमेंट बोल दूं तो मैं, हाँ दोनों एंडिंग पॉइंट होता है, और
और रे का मतलब क्या होता है? हाँ, ये रे है, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। अब एंगल का मतलब क्या होता है कि अगर दो रे, जैसे ये रे वन हो गई और ये रे टू हो गई, अगर ये दोनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो इन दोनों के बीच का जो बनने वाला एंगल होता है उसको अपन एंगल बोलते हैं ना। जैसे अगर मैं ए इसको बोल दूं, इसको इसको ए और ओ और बी बोल दूं, तो अगर मेरे को इस एंगल को लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल ए ओ बी। एंगल लिखने के लिए क्या यूज करते हैं अपन? ये वाला साइन, ठीक है, एंगल ए ओ बी बोलते हैं। हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं, ये नाम कुछ भी हो सकते हैं, बट इसका टर्मिनेशन, मतलब इसका नोमेनक्लेचर ऐसा होगा। इसी को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, एंगल बी ओ ए भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। अभी इनको देखेंगे कि अभी इनको देखेंगे कि क्या वेरिएशन होता है एओबी और बीओए में, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन? वर्टेक्स। जिस पॉइंट पे ये दोनों रे मीट करती हैं उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, ठीक है। कोचिंग का नाम है जो। इधर देखो, आप इधर देखो। अब अगर मैं पूछूं कि एक लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स कितने होता है? 2 पॉइंट ही होते हैं क्या? यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं हो सकता क्या? हाँ, हाँ, इनफाइनाइट, ठीक है। हाँ, इनको कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? जो एक ही लाइन सेगमेंट पे एग्जिस्ट करते हैं उनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। दोज पॉइंट्स विच एग्जिस्ट इन ए सिंगल लाइन, एग्जिस्ट इन ए सिंगल लाइन, ठीक है। तो अपन उनको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। और क्या टर्मिनोलॉजी इसमें? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का कोई एग्जांपल कैसे बनाएंगे? कोई भी ट्राइंगल हुआ, जैसे ये 3 पॉइंट्स है, ये नॉन कोलिनियर हो गए। 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या एक ही लाइन सेगमेंट में आ सकते हैं क्या ये? नहीं आ सकते हैं, इसकी लाइन सेगमेंट अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, तो समझ में आ गया। अब देखो एंगल्स कितने टाइप के होता है, अभी तक लिखा जो, ठीक है। यहाँ क्या लिखा था? बस 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 बस। ठीक है, तो ग्रुप में भेज, ठीक है। अब सबसे पहले कौन सा है? एक्यूट। एक्यूट एंगल क्या होता है? हाँ, मतलब कहां से कहां तक होता है वो? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का, जो उस एंगल को अपन क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे होगा? ये क्लियर है? ये रे है और ये रे है। जब कभी भी अपन एंगल बनाते हैं तो ये रे बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, कि ये एक्सटेंड हो सकती है कहीं पे भी, है ना। और ये एंगल हो गया, इसको ए बोल देते हैं, ये ओ हो गया और ये बी हो गया, तो ए ओ बी एक्यूट एंगल है। कब एक्यूट एंगल होगा? जब 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच को। एक पॉइंट कितना एंगल कंसीडर करता है? एक पॉइंट के अलोंग कितना एंगल होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। और एक लाइन के अलोंग कितना होता है? जैसे कोई मैं पॉइंट ले लूं, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो कितना? ये 180 होता है, ठीक है। एक्यूट एंगल हो गया, फिर आता है राइट एंगल, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये रहे और ये भी रहे 90 डिग्री। और कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? हाँ, ग्रेटर देन 90 डिग्री, हाँ, और स्मॉलर देन 180 डिग्री,
एक और होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? हम्म हम्म ठीक है, तो ग्रेटर देन 180 डिग्री, ए ओ बी स्मॉलर देन 360 डिग्री। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे ये ए हो गया, ये ओ हो गया और ये बी हो गया, तो इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? एंगल ए ओ बी, है ना? एंगल ए ओ बी, इसका रिफ्लेक्स मैं फाइंड करूं तो रिफ्लेक्स क्या होगा? इसका अपोजिट वाला, ये वाला एंगल। ठीक है, इसके इसके लिए इसके लिए कोई, हाँ हाँ हाँ, अब लिख लो इसको। इस एंगल का नाम क्या है? रिफ्लेक्स ऑफ एओबी। बस बस बस, धीरे धीरे, पता है खूब आता है अपने को। टेस्ट होगा तब पता चल जाएगा। और हाँ, ट्राई करेंगे इसी में। और देखते हैं, वो तो एनएल उसका न्यूटन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ही होगा पहले तो। अरे रुक जा तू, पहले ये कर ले, पहले ये कर ले। रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है? जैसे मैंने कोई एंगल ए ओ बी लिखा है, ए ओ बी, तो ये एंगल ए ओ बी किसको शो कर रहा है? इसको शो कर रहा है। ये है एंगल ए ओ बी। इसका रिफ्लेक्स क्या होगा कि 360 में से अगर मैं एंगल ए ओ बी माइनस कर दूं, 360 डिग्री माइनस एंगल ए ओ बी कर दूं, तो मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा ए ओ बी का। ठीक है, मतलब ए ओ बी को इस पूरे में से माइनस कर दिया तो ये वाला एंगल बचा है मेरे पास। हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा कि जैसे दो एंगल है मेरे पास, जैसे ए ओ और बी, ये ए ओ बी हो गया और ये पी क्यू आर है। ठीक है, अगर ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी क्यू आर, अगर ये 190 डिग्री है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कभी तुम्हारे को ऐसे भी पूछ सकते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन कैसे होगा इसका कि तुम्हारे को 37 डिग्री दे रखा है यहाँ पे, ये वाला एंगल, तो 37 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? हम्म कितना आएगा? हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक 53 है ना? अरे बस, ठीक है, 37 का 53 आ जाएगा, तो अपने को कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना होगा, सिंपल है ना? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन होगी। सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन क्या होगी? हाँ, तो एंगल ऑफ एओबी प्लस पी क्यू आर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री।
कभी भी कोई एंगल लिख रहे हैं तो उसके ऊपर ये डिग्री वाला साइन लगाना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक एंगल होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, जो लाइन से लाइन होती है, ठीक है, लाइन के अलोंग कितना एंगल बनता है? 180। हाँ, ठीक है। एक एंगल होता है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जो आप, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? पास पास में। ठीक है, कॉमन वर्टेक्स पे जो, कॉमन वर्टेक्स पे जो बना है, कॉमन वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, पड़ोसी। हाँ, देखते हैं इसकी। मैं एग्जांपल करवा दूंगा, मैं एग्जांपल करवा दूंगा, एक्सरसाइज तुम खुद करोगे ना। नहीं, कुछ क्वेश्चन फिर कल डाउट में ही करेंगे, पहले नहीं करेंगे। पहले तुम एग्जांपल करवा दूंगा ना। स्लिप क्यों हो रहा है? मैं ट्राई करता हूँ कि इसका जो फीचर है उसको यूज तो करें। हम्म, वो देखते हैं अभी। मेरे को भी इतना, हाँ सबको विजिबल होगा वैसे तो, ऑनलाइन करूंगा। हाँ, ठीक है। हो गया, ये एडजेसेंट एंगल आ गया। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? एक मिनट रुकना ना। सभी क्या आ रहा है? ठीक है, अब अगर देखो, स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या है कि कोई भी लाइन सेगमेंट होती है वो कितना एंगल सबटेंड करती है? 180 डिग्री। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी देखते हैं अपन, जो बहुत ज्यादा काम आने वाली है कि क्या है। कोई भी एंगल, कोई भी लाइन सेगमेंट है ना, कोई भी लाइन है। अब कोई भी लाइन है, अगर उसके ऊपर कोई रे है, ये रे है, ठीक है, अगर इसके जो एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना हो, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कितना हो? 180 डिग्री। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि लाइन एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, तो ये वाला दोनों, ये दोनों, ये जो पॉइंट है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक है, अगर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होगा तो मैं बोलूंगा कि ओ लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन ए बी।
ठीक है, इसका उल्टा भी ट्रू होगा जो अपन ने यहां लिखा है कि अगर अगर 180 डिग्री है सम, अगर एक लाइन सेगमेंट है तो टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और इसका उल्टा क्या हो गया कि अगर एक लाइन है टोटल एंगल 180 डिग्री है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी। दोनों समझ में आ गए, कन्वर्स और इसका। ठीक है, हाँ वही। ऐसे मत करो यार, है ना। हो गया ये? अब आता है टॉपिक वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसका मतलब क्या होगा कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है, ये दो स्ट्रेट लाइन कौन सी है, अगर इसको ए बी बोल दूं, ठीक है, और इसको पी क्यू बोल देता हूं, ठीक है, ये पॉइंट दे रखा है ओ, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकल, अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल का नाम आ जाएगा तो मैं किसको किसको बोलूंगा, एंगल ए ओ बी, ए ओ क्यू, और एंड एंगल बी ओ पी। ठीक है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे ही मैं इनको भी बोल सकता हूं, इन दोनों को भी। ठीक है, कौन कौन से एंगल हो गए, एंड एंड कौन सा, एंगल ए ओ पी एंड एंगल बी ओ क्यू। ये दोनों पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, अब देखो, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए। तो एंगल एंगल ए ओ पी, एंगल ए ओ पी ये वाला एंगल प्लस एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक क्लियर है। एबी भी एक स्ट्रेट लाइन है, एबी भी स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल ए ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 180। क्या, हाँ क्यूओपी लिख, नहीं मेरे को, हाँ लिख तो सकते हैं, एंगल क्यूओपी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। बट मेरे को इन दोनों की, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। वो प्रॉपर्टी कैसे प्रूव होगी वो बता रहा था मैं। ठीक है, अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मैंने सब, हेलो, अगर मैंने अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो साइन चेंज हो जाएगा नीचे सेकंड वाली इक्वेशन में। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, जब भी दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो कैसे करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं और सभी वेरिएबल्स का साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस, और ये भी प्लस था तो माइनस हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 180 से 180 कट गया, एओ क्यू से एओ क्यू कट गया, तो बचा क्या है अपने पास, एंगल एओ पी माइनस एंगल बीओ इज इक्वल टू जीरो, यानी एओ पी इज इक्वल टू एंगल बीओ क्यू। ये अपने पास प्रूव हो गया कि मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है, हाँ, और ऐसे ही सेम इन दोनों को भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं पहले इसको लिखो।
ज्यादा ब्लर है। मेरा तो आ रहा है, एक मिनट, मेरा तो 200 प्लस जा रहा है। बहुत ज्यादा ब्लर हो गया। एक मिनट रुक। पहले ये जल्दी लिखो, इसको कंप्लीट करो। हाँ, ऐसे ही होंगे, जहां पे एक्स बन रहा होगा वो दोनों इक्वल होंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। जहां पे भी एक्स बने स्ट्रेट लाइन से, तो अपने को ध्यान रखना है कि एक वर्टिकली अपोजिट नाम की भी चीज होती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल सबटेंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस आर इक्वल। अगर अगर मेरे को नहीं कहा हो कि ए बी, एओ बी और पीओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मेरे को ये नहीं कहा हुआ है, तब तक मैं इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल नहीं बता सकता। ठीक है, मतलब अगर ऐसा केस हुआ कि एक लाइन, हाँ मेंशन होना चाहिए ये। देखो ऐसा केस हुआ, अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, इक्वल नहीं होंगे ये। ठीक है। हाँ, ये लिख लो, तो फिर जल्दी एग्जांपल फर्स्ट करो। हाँ, तो एग्जांपल 1 अटेम्प्ट करो, एक बार जल्दी पढ़ो उसको, ट्राई करो पढ़ने की। चलो करते हैं, करते कर, अरे करो। ये वाला करते हैं, चलो। क्या कहा है इसने कि पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस, हाँ, ये ओ पॉइंट है। ठीक है। अब इसने कहा है कि इफ पी ओ आर, पी ओ आर ये वाला एंगल, ठीक है, इज टू किसके साथ रेशियो दे रखा है, एंगल पी ओ आर अपॉन एंगल आर ओ क्यू। आर ओ क्यू कौन सा है, आर ओ क्यू। ठीक है, और आर ओ क्यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 5/7। ये ठीक है। क्या एक, ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसने कहा है। तो स्ट्रेट लाइन के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल पी ओ आर को मैं क्या लिख सकता हूं, 5/7 ऑफ एंगल आर ओ क्यू लिख सकता हूं क्या। एंगल पी ओ आर को 5/7 ऑफ एंगल आर ओ क्यू लिख सकता हूं।
ये इधर चला गया तो मल्टीप्लीकेशन में आ गया। ठीक है, वहां तक? तो क्या लिख दूं इसको मैं? पीओ आर की जगह 5/7 एंगल आर ओ क्यू लिख दूं, प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180। अब जल्दी फाइंड करो, इसको सोल्व करो आगे, आर ओ क्यू की वैल्यू फाइंड करो। कहाँ पे? एंगल वाला? हाँ। लगी ना आपको? देखो उनको भी भूख लगी है, तो हो गई। ऐसे भी कर सकते हैं कि एंगल पीओआर को क्या मान लूं मैं? एंगल पीओआर को 5x मान। हाँ, हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो करो तो। कितना आएगा आंसर? बस, ये 105 और ये 75। ठीक है, इस मेथड से भी कर सकते हैं। इस मेथड से कैसे करेंगे कि मेरे को 5:7 दे रखा है, तो 5:7 को मैं क्या मान सकता हूँ कि 5x और 7x मान सकता हूँ। ठीक है, तो एंगल पीओआर को मैंने 5x मान लिया और आर ओ क्यू को मैंने 7x मान लिया। अगर इन दोनों का रेशियो लूं तो x से x कट जाएगा, 5:7 ही आएगा वो भी। ठीक है, तो इस एंगल पीओआर की जगह क्या लिख दूं मैं? 5x प्लस एंगल आर ओ क्यू की जगह 7x इज इक्वल टू 180। कितना हो गया? 12x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 15। 15 आ गया, तो 15 से 15 इंटू 5 करेंगे तो 75 आ जाएगा, 15 इंटू 7 करेंगे तो 107 आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं ना, यहाँ पे मैंने किया था। हेलो, यहाँ पे इस मेथड से भी कर ही सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 7 आ जाएगा, 7 और 1 का। ठीक है, तो ये क्या है? 5 टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ क्यू प्लस 7 टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ क्यू आ जाएगा, इज इक्वल टू 180। तो कितना हो जाएगा? 12 टाइम्स एंगल आर ओ क्यू अपॉन 7 इज इक्वल टू 180। ये 15 एंगल आर ओ क्यू कितना आ गया? 15 इंटू 7, 105। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो अब। करो, अटेम्प्ट करो। ये इतनी नॉइज कहां से आ रही है? हाँ ठीक है। समझ में आ रहा है सेकंड एग्जांपल?
हेलो। चलो करो इसको। अच्छा, तुम आंसर सॉल्यूशन देख के फिर समझेगा ऐसे? तो क्यों समझ रहा था? पहले अटेम्प्ट करना खुद से पूरा कंप्लीट। कोशिश कर खुद से करें, फिर बाद में अगर नहीं आएगा तो एक बार मैं बता दूंगा। हम्म। SOQ। हाँ, एक एंगल है। ROT 90 होगा। सही है। चलो करते हैं। तुम तुक्के ही मारोगे, नहीं तो वैसे कुछ करने वाले हो नहीं। तो यहीं पे मैं कुछ भी नहीं करूंगा। पहले तुम खुद से अटेम्प्ट करोगे, फिर बाद में अपन क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं कुछ भी नहीं बताने वाला। ये टी पॉइंट दे रखा है, यस है, ये दरार, ये वाला एंगल। ऐसे ऐसे मार्क करने का मतलब समझ में आ रहा है क्या? ऐसे मार्क करने का, जैसे इन दोनों को सिंगली मार्क किया हुआ है, सिंगल मार्क किया हुआ है, इन दोनों को डबल मार्क किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, इक्वल है ना? चलो, अब देखो, अपने को प्रूव क्या करना है? ROT। इफ POS कितना है? कहा गया? POS, POS, ये टोटल एंगल एक्स है ना? टोटल एंगल एक्स है, ये दोनों इक्वल है क्या? एक बार मैं समझा देता हूँ, फिर बाद में लिखेंगे कैसे वो बता दूंगा। दोनों इक्वल है तो ये x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। देखो, एंगल POR प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू टोटल एंगल एक्स दिया हुआ है मेरे को। POS की वैल्यू कितनी दे रखी है? एक्स दे रखी है, तो दोनों का, अब मेरे को क्या पता है? एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS है। तो इस ROS की जगह मैं POS, हाँ, ROS की जगह POR लिख सकता हूँ, तो ट्वाइस ऑफ एंगल POR इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो एंगल POR कितना आ जाएगा? x/2। ठीक है, ये x/2 हो गया, ये भी x/2 हो गया। क्लियर है? ये टोटल एंगल एक्स था, है ना? तो ये टोटल एंगल, ये वाला टोटल एंगल कितना होगा? ये जो बड़ा वाला एंगल पूरा बनाया हुआ है मैंने, ये टोटल एंगल कितना होगा? ये टोटल एंगल 90 होगा। 90 नहीं होगा ना, 90 तो दिख भी नहीं रहा है तो। देखो, ये देखो, एंगल POS प्लस एंगल SOQ की वैल्यू 180 माइनस एक्स होगा, तो इन दोनों का सम 180 होगा। POS प्लस SOQ, है ना? इस पूरे बड़े वाले का सम प्लस इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे सब टेंड कर रहे हैं। ठीक है, POS की वैल्यू मेरे पास कितनी है? एक्स है। तो एंगल SOQ कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स हो जाएगा क्या?
यहां तक क्लियर है? ठीक है, 180 डिग्री की माइनस एक्स हो गया। अब मेरे को क्या पता है कि एंगल एस ओ टी प्लस एंगल टी ओ क्यू इज इक्वल टू कितना है, 180 माइनस एक्स। एस ओ क्यू को मैंने एक्सपेंड कर दिया, एस ओ क्यू था उसको मैंने एक्सपेंड कर दिया एस ओ टी प्लस टी ओ क्यू में। ठीक है, एस ओ टी प्लस टी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स हो गया। अब देखो मेरे को क्या पता है, एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू एंगल टी ओ क्यू है क्या? एस ओ टी इज इक्वल टू टी ओ क्यू। ठीक है, तो मैं टी ओ क्यू की जगह एस ओ टी लिख देता हूं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स। तो एंगल एस ओ टी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस एक्स बाई टू। या फिर ऐसे एक बार ऐसे लिख देता हूं, 180 माइनस एक्स अपॉन टू। एक बार 180 के नीचे लिख दूंगा टू को, एक बार एक्स के नीचे लिख दूंगा, तो 90 माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, अब अपने को वैल्यू किसकी निकालनी थी, एंगल आर ओ टी की, आर ओ टी। ठीक है, आर ओ टी को, एंगल आर ओ टी को क्या क्या लिख सकता हूं, एंगल आर ओ एस, आर ओ एस प्लस एस ओ टी। ठीक है, आर ओ एस की वैल्यू कितनी है मेरे पास, जो पी ओ आर की वैल्यू है वही आर ओ एस की वैल्यू है, एक्स बाई टू, एक्स अपॉन टू, एक्स अपॉन टू प्लस एस ओ टी की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस एक्स अपॉन टू। तो एक्स अपॉन टू से एक्स अपॉन टू कट गया, तो आर ओ टी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। क्लियर है? जल्दी लिखो इसको। मैं आता हूँ 1 मिनट में ना।